थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अभी पहले राउंड में सबसे एक-एक बात बात कर ले रहे हैं, फिर आगे करेंगे। 2019 में मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को बता दूँ, अमर्त्य सेन ने जब कश्मीर में 370 हटी थी, तो वो बहुत क्रिटिकल थे और उन्होंने उसके बारे में बहुत कहा था कि भई कश्मीर में क्या हुआ और आपने क्या प्रोग्रेस की? उन्होंने बार-बार इस प्रश्न को उठाया था। विजय कृष्ण साहब, मैं आपके से इसलिए पहले पूछ ले रहा हूँ कि आप बनारस से हैं और ये जो उन्होंने कहा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। आई थिंक ये विजय कृष्ण साहब का मैं परिचय कराता हूँ, बनारस में हैं। तो मैंने अभी जब शो शुरू हो रहा था उससे पहले लोगों ने इनको नमस्ते किया, मैंने भई इनको 2 बार प्रणाम करो, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी से हैं, तो हम लोग 2 बार नमस्ते भी कर दें इनको, क्योंकि अगर भूल-चूक लेनी-देनी। अ ये अमर्त्य सेन जी का स्टेटमेंट है। आई थिंक इफ समवन आस्क मी इफ आई एम स्केयर्ड ऑफ समथिंग, आई वुड से येस। देयर इज अ रीजन टू बी अफ्रेड नाउ। द करंट सिचुएशन इन द कंट्री हैज बिकम अ कॉज फॉर फियर। ये उन्होंने अभी 30 जून को बोला है। मैं इस उसमें विजय भाई साहब, ऑन अ सीरियस नोट, एक डर और भय का वातावरण तो है। आप बनारस से हैं और आप लोगों का काशी विश्वनाथ और क्या-क्या आप लोग कहते हैं बहुत अच्छा बन रहा है। जो अमर्त्य सेन साहब कह रहे हैं, ये उनकी चिंता है कि आप इसको वार्निंग की तरह ले रहे हैं? विजय कृष्ण साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। जो एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात है और जो अमर्त्य सेन साहब ने जो चिंता व्यक्त की है, मतलब जब आजाद हुआ इसमें स्वतंत्र की प्रणाली लागू हुई और उसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच थी कि ये देश में इतनी विविधताएं हैं, इतनी जाति, धर्म, इतने लोग, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक भाषा से दूसरी भाषा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट, सब जगह का देखिए। तो आखिर उस समय के उन महान नेताओं ने, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हैं, जितने भी बड़े नेता रहे, सबकी यही परिकल्पना थी कि ये देश विदाउट डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगा और दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी विदाउट सेकुलरिज्म नहीं सर्वाइव कर सकती। आज उस जो थॉट है, जो हिंदुस्तान की वो जो बेसिक्स है, उस पर आज जब संकट आ गया है, तो वो जो कोलैप्स वाली बात उन्होंने कही वो 100% बिल्कुल सही है। और मैं ये नहीं मानता कि अमर्त्य सेन समाज इस बात को, जो समाज, देश की इकोनॉमी भी एक बहुत वो है, बिना देश के समाज शास्त्र को, सामाजिक ताने बाने को ठीक हुए देश की इकोनॉमी भी नहीं ग्रो कर सकती है। और आपने बार बार बनारस का उल्लेख किया, तो आनंद भाई मैं एक चीज और अब सारे पैनलिस्ट से बता दूं कि बनारस, जैसे इसकी बनारसी साड़ियों की वजह से जो विख्यात है, तो यहाँ पर बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है और यहाँ का जो उद्योग रहा है बेसिकली हैंडीक्राफ्ट में, वो हिंदू और मुस्लिम मतलब साड़ियों के ताने बाने की तरह एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। यहाँ पे हिंदू की गद्दी होती है और मुस्लिम बुनकर वहां ले आके साड़ियां अपनी देता है, और वो रोज के जो रिश्ते उनके हैं वो हम लोग कहते हैं कि ये बनारसी साड़ियों के ताने बाने की तरह रिश्ते हैं। आज उस पर खतरा मंडरा गया है, तो वो केवल समाजशास्त्र के लिहाज से नहीं, वो बहुत खतरी है देश के लिए, क्योंकि उससे तो पूरी इकोनॉमी भी नष्ट होने की कगार पे चली जाएगी ना। जब पूरा ताना बाना ही समाज का बिगड़ जाएगा, जब सांप्रदायिक सौहार्द इस तरह से होगा और लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उसमें देश की इकोनॉमी भी कहां ग्रो करेगी। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी जो है, जिस तरफ अमर्त्य सेन साहब की चिंता है, शायद उन्होंने पता नहीं उस चीज को उन्होंने बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया, कि जो देश का एक प्रबुद्ध वर्ग खास तौर का है, आज उसको लगता है मुझे कि दिमागी रूप से उसको जो है फालिज मार दिया है क्या। उसे ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है देश में, उस पर वो सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख और हैरानी उन प्रबुद्ध लोगों पे है जो इसको बैठ के भी जस्टिफाई करते हैं। मतलब कहां जा, जो उन्होंने बार बार कोलैप्स वाली बात की है, तो मुझे लगता है कि उस खतरे को अमर्त्य सेन से बड़े नोबेल लॉरिएट हैं, और उनका जो अर्थशास्त्र में उनको जो नोबेल प्राइज भी मिला है वो लोक कल्याण वाले उस पर मिला है। अर्थशास्त्र में बहुत लोगों को मिला है, लेकिन वो जो आम जन की स्थिति में कैसे सुधार, उसको लोक कल्याणकारी जो उनके इकोनॉमिक्स की अवधारणा है, उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो उनकी जो बात है
वो तो मुझे लगता है। और आनंद भाई, आप तो खुद 1.5 साल से जो चैनलों पे कई कार्यक्रम में हम लोग भी रहे हैं आपके साथ, ये चिंताएं बहुत पहले से यहाँ पे हम लोग उसको व्यक्त करते रहे। और ठीक कहा राकेश जी ने कि देखिए, कभी कभी होता है कि व्हाट से ज्यादा हु सेज का भी महत्व होता है। तो आज अमर सिंह साहब जो कह रहे हैं, उसका केवल हिंदुस्तान में नहीं, उसका दुनिया में भी बहुत बड़ा मैसेज है। और जब कोई इस तरह की, मतलब मैं उसको एनार्की ही कहूंगा, जिस तरफ ही देश बढ़ रहा है, और उस पर स्टेट अगर खामोश हो जाए तो फिर उस देश का भगवान मालिक है। और मुझे लगता 100% नहीं, उससे भी ज्यादा बिल्कुल सही है।